और इधर चारा घोटाले से जुड़ी 500 फाइलें पशुपालन विभाग की अलमारी से चोरी हो गई हैं और इन फाइलों में 1997 से लेकर 2011 तक का रिकॉर्ड था। चोरी हुई फाइलों में कुछ फाइलें झारखंड की भी थी। चारा घोटाले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव भी आरोपी हैं। कहां गायब हो गई हैं चारा घोटाले की फाइलें, ये अपने आप में अहम सवाल। अलमारी से 500 फाइलें गायब हुई हैं। घोटाले में लालू भी आरोपी हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि ये कितना हाई प्रोफाइल मामला है। अलमारी से 500 फाइलें गायब हुई हैं, तो जाहिर तौर पर महकमे पर भी सवाल उठ रहे हैं। सचिवालय के विकास भवन का ये सेकंड फ्लोर है और पशुपालन विभाग का दफ्तर इसी फ्लोर पर है। और आप देख सकते हैं ये जो टूटी हुई अलमीरा देख रहे हैं, इन्हीं अलमीरा में करीब वो फाइलें रखी हुई थी जो करीब 26 अप्रैल को जो चोरी हुई थी और जिनको लेकर विभाग की जांच हुई और करीब 30 अप्रैल को मामले की जानकारी सचिवालय थाने को दी गई थी। हालांकि एफआईआर 16 मई को दर्ज हुआ था, लेकिन आपको पहले दिखाते हैं कि ये वही अलमीराएं हैं जिनमें फाइलें रखी हुई थी। करीब 500 फाइलें हैं जो चोरी हो गई थी। अब सीधे तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि गैलरी में अलमीरा रखी हुई है और इन सारी अलमीराओं के बीच से सिर्फ वही फाइलें चोरी होती हैं जो 1997 से लेकर 2011 तक की फाइलें हैं। विभिन्न विभागीय मामलों की हैं जिनका मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। हालांकि कई ऐसी फाइलें हैं जो 1997 से जुड़ी हुई हैं, जो पशुपालन घोटाला से भी जुड़ी हुई है। हालांकि मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि ये फाइलें की मूल प्रति एक कॉपी जो है कोर्ट में मौजूद है, सीबीआई के पास मौजूद है, लेकिन उसकी जो मूल प्रति थी वो तो इसी अलमीराओं में थी। और कहीं न कहीं अगर मामले की जांच आगे बढ़ेगी तो इसका फायदा कोर्ट में जाकर अभियुक्तों को जरूर मिलेगा। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के लिए पटना पुलिस जहां जांच कर रही है, वहीं विभाग की तरफ से भी एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। और फाइलें गायब होने के बाद हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा ने बात की बिहार के पशुपालन मंत्री से। पटना सचिवालय में पशुपालन विभाग के दफ्तर से करीब 500 फाइलें गायब हुई हैं और जिसकी प्राथमिकी पटना के सचिवालय थाने में दर्ज की गई है। हमारे साथ विभाग के मंत्री जी 500 फाइलें गायब हो गई हैं, कितना गंभीर मामला है? नहीं, 500 की बात कहां से आप लोगों के पास आए हम नहीं जानते हैं। फाइलें गायब हुई हैं हमारे विभाग से और अच्छी खासी फाइलें गायब हुई हैं और उसकी हमारे पास 26 तारीख के प्रशासन 11 के सहायक ने सूचना दिया और हमारे विभाग के पदाधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हम 30/4 को सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज किया है, जिसकी रिसीविंग मेरे पास है। अब सचिवालय थाना क्यों विलम्ब किए हैं ये उनका सब्जेक्ट है। मेरा जहाँ तक प्रश्न है विभाग का, नहीं 500 फाइलें तो हैं क्योंकि 50 पेज का जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो कोर्ट में मैंने भी देखा है। 2011 की फाइलें हैं करीब 150, अलग अलग साल में अलग अलग फाइलें वहाँ पे दिखे। खैर ये बताइए कि वो जो फाइलें जो गायब हुई हैं कब से कब पीरियड की हैं? वो फाइलें गायब हुई हैं 1997 से लेके 2011 तक की फाइलें हैं। इसमें पशुपालन घोटाला से संबंधित कोई फाइलें हैं? इसमें पशुपालन घोटाला के कोई संस्कार इसमें नहीं है, क्योंकि पशुपालन घोटाला के सारी संस्कारें सीबीआई के पास सुपुर्द कर दी गई। पशुपालन घोटाले के एक आरोपी डॉक्टर भेंगराज थे, 1997 का मामला है, उनकी भी फाइल इस फाइल में चोरी हुई है जो रिकॉर्ड में है आपके। भेमराज जी का जो मामला होगा वो चूंकि हाईकोर्ट में लंबित होगा उनका मामला, वो फाइल गायब हुई है। तो अगर भेमराज जी का फाइल गायब हुई है तो उसका शैडो कॉपी हमारे पास हाई कोर्ट में उपलब्ध है। अच्छा, कितना गंभीर मामला, अगर सचिवालय से कोई फाइल चोरी होती है तो चोरी नहीं, बिल्कुल साजिश नहीं लगती आपको? नहीं, ये तो पहले भी हम बताए हैं कि ये फाइल गायब होना कोई अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हमने कमेटी बनाए हैं। विभाग की कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इस पर जो भी उचित कार्रवाई करना होगा हम करेंगे। ये तो विभाग के मंत्री अवधेश नारायण सिंह जिनका साफ कहना है कि अवधेश कुमार जी का साफ कहना है कि इस मामले में जांच कमेटी बनाई गई है और जांच कमेटी आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।